सत्सिदा मंदिर में हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि पार्टी यहाँ पर नहीं करती। ऐसे पुराने कार्यकर्ताओं की वजह से आज पार्टी इस कार्य पर खड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबका आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत ही स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम कल ही फाइनल हुआ। सारा गांव आज यहां उपस्थित है और मुझे खुशी है कि आज रामगढ़ में जो पार्टी द्वारा अभियान चलाया गया है उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे आपके बीच में आने का अवसर मिला है। आदरणीय मोदी जी की और पार्टी की सोच रहती है कि चुनाव है या चुनाव नहीं है। कहीं तो ऐसे लोग जब चुनाव की घंटी बज जाएगी फिर आवागे गाँव में तभी आवाना और फिर आगे लग जाकर है कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एवं नबी लाले को ऐसे हम घूमते रहा जा और मानो भी दिक्कत पैदा कर दे, फिर हमने भी पूरी और दौड़ लगानी पड़ा। परंतु अब कई बार ये विपक्ष के लोग, हमारी पार्षद महोदय भाई बैठाइए ना, इधर आओ, यहाँ आओ। हमारे यहाँ से पार्षद महोदय हैं, परमजीत सैनी जी, इनका भी मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि यहाँ इस वार्ड में आने का मुझे अवसर मिला है। ये गांव चलो अभियान की जो पार्टी की सोच है कि गांव की कोई समस्याएं, गांव का कोई कार्य या किसी का कोई और विषय हो हमारे ध्यान में आ जाए। आज पूरे प्रदेश के अंदर पार्टी के हर गांव बूथ के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति वहां पर लोगों के बीच में है, लोगों से डायरेक्ट तालमेल में है, क्योंकि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एवं हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, भाइयों मुझे ध्यान में है, सड़क तो ये यहीं न थी, अब भी पहले जहां थी, परंतु ये नहीं पता चला था कि रामगढ़ कहां है क्या। परंतु आज ये परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी के इन 10 वर्षों में आया है कि आज एक बड़ा बदलाव हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। परंतु विपक्ष के लोग हिब नहीं और कुछ फंसा, वो पवित्र संविधान की लाल किताब फंस की, वही उठाकर खड़े हो गए। कहा जब मोदी आएगा, कहा ये संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे आदमी बोले भाई कभी खत्म न हो जा, बात में आ जा, आएंगे बात में कोई बात नहीं। परंतु मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को, बात में नहीं आना चाहिए किसी को। मैंने खूब कहा भाई ये मौका आप लोगों को मिल रहा, पहली बार आप लोगों को मौका था। हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। परंतु कोई बात नहीं, ये कुंभ का मिलना तो है नहीं, 12 साल बाद आवागा। अगली बार ध्यान रखिए भाई।
और आप लोगों को एक विश्वास मैं दिलाता हूं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 3 गुणा गति से काम करने वाली सरकार, गति से काम कर रहे हैं। हर बारीक से बारीक स्थान के ऊपर भी हमारी नजर है। किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत समस्या न आए, उसको लेकर के हम लगातार संपर्क में भी रहते हैं, बात सुन करके उसका समाधान करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पीछे देख रहा था कि मेरे को कितने लोग मिलने के लिए आए। जब मैंने आंकड़ा उसका निकाला तो मुझे 1.5 लाख लोग मिले आकर के, सीधे मिले आकर के 1.5 लाख लोग। और जब मैंने देखा कि उनमें समाधान कितने का हुआ, वो ग्रीवेंस लेकर के आए। 75,000 लोगों के काम हुए हैं, 75,000 के। देखिए भाई, किसी का कोई कोर्ट का मसला है या किसी का परिवार का मसला है, एक परिवार में लड़ पड़े भाई, मैं तो देख बीच में नहीं आता। हाँ, मैं नहीं बीच में आने का। रिश्तेदारों को बुलाकर अपना समझौता करो। अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय ये सरकार नहीं होने देगी। और इस कारण से हम बात सुनते हैं और इस बात को लेकर के लोग संतुष्ट भी हैं। मुझे खुशी है कि आज आप लोगों के बीच में, आज मुझे पहली बार ये प्रधान सेवक के रूप में हरियाणा का रामगढ़ में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो मैं जहां कई बार आया, मैं वैसी भी आई जाऊंगा है, चुनाव के अलग भी आई जाऊंगा। परंतु आज मुझे अवसर मिला है, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। पार्टी ने क्योंकि कई कार्यक्रम रखे थे, उन कार्यक्रमों में फिर आगे भी कई कार्यक्रम हैं, आपके बीच में आने का अवसर मिला है। और हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कोई छोटे काम नहीं हुए हैं देश के अंदर। मैंने एक रोड्स की बात की है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इन 10 वर्षों में ये स्थिति रोड की आ गई है कि आप हरियाणा के किसी भी कोने के ऊपर खड़े होंगे, दूसरे कोने में पहुंचने में आपको मात्र 3.5 घंटे लगेंगे। ये बदलाव इन 10 वर्षों के अंदर आया है। नहीं तो हम ये भी देखते थे, यहां से अगर सहारनपुर भी जाना हुआ था 8 घंटे लगाते नहीं लगते हैं, 8 घंटे लगते थे। और आज क्या स्थिति है, रामगढ़ से रोड के ऊपर चढ़ो, आप 45 मिनट के अंदर सहारनपुर क्रॉस कर जाते हैं। ये बदलाव हमारी इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर है। गति से देश बदला, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। रोड का तो किया है, हमने कॉलेज बनाए हैं, एजुकेशन के अंदर गजब का काम हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी, बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा हो गया। आज लाखों की संख्या में हमारी बेटियां एजुकेशन ले रही हैं। आज हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर के अंदर जल पहुंचाने की व्यवस्था इन्हीं 10 वर्षों में की है। नहीं तो दक्षिणी हरियाणा में हम देखते थे, शाम के समय हमारी माताएं बहनें सर के ऊपर मटका रख करके 2 किलोमीटर दूर से पानी पीने का लेकर के आती थी। परंतु आज दिखाई नहीं देते।
काम किया। हर घर के अंदर नल गया है, स्वच्छ जल गया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, नहीं तो कई लोग राजनीति करते थे। और हमने कहा, मैंने जब ये जिम्मेवारी 12 मार्च को मिली, 12 मार्च के बाद तुरंत कार्यक्रम किया कुरुक्षेत्र के अंदर और वहीं पर घोषणा की कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी खरीद रहे हैं, आज खरीद रहे हैं। और उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर रहे हैं। अभी बजट के अंदर हमने बोला, जो हमारा सरसों का किसान है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, वहां पर एक हमारी एशिया की सबसे बड़ी तेल मिल लगाने का काम हमने अपने बजट के अंदर घोषणा की कि हम वहां पर लगाएंगे, ताकि मेरा किसान जो सामान उत्पादन करता है उसकी फरोख्त भी होनी चाहिए। हमने एक दूसरी मिल अपने बजट के अंदर कहा कि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसके लिए कुरुक्षेत्र में, इस्लामाबाद में कहीं पर जगह मिलेगी, एशिया की सबसे बड़ी शुगर, ये सूरजमुखी की ऑयल मिल, वो भी लगाने का काम हम करें, ताकि किसान को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, उसको कहीं इधर उधर न जाना पड़े। भाइयों, हम गति से लगातार उसके अंदर काम कर रहे हैं। हमने इन्हीं पिछले 10 वर्षों के अंदर भाइयों, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात हो, अभी मैंने बजट के अंदर एक और घोषणा की। मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक सर्व सुविधाओं से सुसज्जित अगर कोई व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में गया तो वहां पर उसका इलाज होगा ही होगा। ये सारी सुविधाएं हम सरकारी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक हॉस्पिटल में करने जा रहे हैं, ताकि उसको कहीं इधर उधर न जाना पड़े। चाहे वहां डॉक्टर की, लैब की, या वहां पर MIR की, CT स्कैन की, किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो सारी की सारी सुविधाएं वहां हॉस्पिटल में मिलेंगी। हमने कहा है ताकि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति ये सरकार गति से काम कर रही है। और हमने ये भी कहा है इसी बजट के अंदर, जिसके ऊपर काम चल रहा है, हर 10 किलोमीटर के ऊपर मॉडल संस्कृति स्कूल भी बनाने का काम ये सरकार करेगी। भाइयों, स्वास्थ्य, हेल्थ, बिजली, पानी, बिजली 24 घंटे मिल रही है ना, नहीं तो कांग्रेस जो कहते थे कहा हम देंगे, कहा मैनिफेस्टो में लिख दिया था, पर दी नहीं किसी ने, दी तो नहीं। भाई इसी बात पर ध्यान रखे करो, पंखा तो चल रहा है, लेकिन तो पंखी नहीं चला था, मच्छर पाड़ का खा लेते। आप लोगों से कि आप ये सोचना चाहिए बात, जो मूलभूत सुविधाएं हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। अभी बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र के अंदर विपक्ष ने कई बातें बोली, एक एक बात का जवाब दिया, एक एक का। एक तो सुनने के लिए तैयार नहीं, पहले तो उठो बाजी में उठ कर दौड़ गए। और फिर वो दूसरा एक और नेता था, कहा मैं नहीं बढ़े तो कहा अगले आड़े में रुके, कहा भाई कहीं और नचे थे जा। एक एक बात का विपक्ष की जवाब दिया। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, परंतु जो मूर्ति बोलते हुए बाहर निकलेगा, कुछ भी बोलते। हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। और मैं यहां पर आया हूं, 21 लाख रुपया गांव को दे करके जाता हूं इस वार्ड के।
आप कोई भी काम करवाएंगे यहाँ गांव के अंदर हो जाएगा। अगर कम्युनिटी सेंटर है यहाँ है जी है जगह देख ले, कमेटी सेंटर बना लेंगे। क्या ना उसमें नहीं बन पाएगा। नहीं उसको गौचरान के ऊपर ना कब्जा होगा ना कुछ कर सकेंगे, कुछ होगा तो खाली गौशाला के लिए तो हो सकती है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करती वही करवा देंगे। वो बड़ी दिक्कत है उनकी, वो नहीं बनेगा, उसका गौशाला बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांव चलो वार्ड चलो अभियान के निमित्त आज मुझे पंचकुला जिले के रामगढ़ गांव में आने का मौका मिला है। सबसे पहले मैं शिवालय मंदिर में, वहां पर हमने स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता अभियान के बाद हमने वहां पूजा अर्चना भी की है। पूजा अर्चना के बाद हमने गांव के लोगों से बातचीत, चौपाल पर मीटिंग की है। अभी आपके सामने उस चौपाल के अंदर मैं बैठा हूं। और इसके बाद हम यहाँ के हमारे जो बूथ समिति के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं से मिलने का हमारा कार्यक्रम है। और बूथ समिति के बाद हम एक हमारा जो आंगनवाड़ी केंद्र है और एक हमारा जो डिस्पेंसरी CSC PSC सेंटर है, उसमें भी जाने का कार्यक्रम है। लगातार के ये कार्यक्रम गांव के अंदर हैं। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहां पर उपस्थित है। और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी, लोगों की कोई समस्या गांव की तरफ से आती है उसको लेकर के उसका समाधान करना, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था। प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, परसों किस तरीके की तैयारियां और क्या कुछ? हमारी ज़बरदस्त तैयारियां हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हरियाणा की इस ऐतिहासिक पवित्र भूमि के ऊपर हम करेंगे, क्योंकि ये हरियाणा हरि की भूमि है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत होगा और भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा विकसित हो, हरियाणा गति से आगे बढ़े, 2 बड़ी परियोजनाओं हरियाणा को देने के लिए आ रहे हैं। एक महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका कल उद्घाटन होगा। और चौधरी दीन बंधु छोटू राम जी थर्मल पावर यमुनानगर में एक सुपर क्रिटिकल 800 मेगावाट की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में उसका बड़ा लाभ दोनों का हरियाणा के लोगों को मिलेगा और हरियाणा भी उस विकसित भारत में एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। विनेश फोगाट जी ने प्लॉट जो इनाम राशि मांगी है, तो कैसे सरकार क्या देने जा रही है? नहीं, देखिए, हमने कहा था उसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। हमारी विनेश फोगाट, क्योंकि उस वक्त वहाँ के नॉर्म थे, उस नॉर्म के अनुसार ही, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस मामले के अंदर विनेश फोगाट को भी मालूम है, ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम है। परंतु हमने कहा था कि हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसके सम्मान को कम नहीं रहने देंगे। अगर उसको, क्योंकि उसमें दुख हुआ है, क्योंकि हमारी वो हीरो है और हमने कहा था कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखेंगे। तो हमने उस वक्त कहा था, मैंने कहा था कि विनेश फोगाट वो डिमोरलाइज ना हो, उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी है और हम उसको सम्मान देंगे। और सम्मान हमने कहा है हम देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आज वो विधायक बनी है, सरकार ने पूछा है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें वो होती हैं। सरकार ने कहा है कि इनमें से कौन कौन सा वो लेना चाहें वो बता दें, तो उसके लिए बाकी कुछ नहीं है, हम देने के लिए तैयार हैं। सर, लिंगानुपात में बहुत कमी आई है। कोई कमी नहीं आई है, मैंने कहा है कोई कमी नहीं आई है। आप पूरे के पूरे आंकड़े दिखाइए।
उठा करके। कमी 2014 से पहले थी, 2014 के बाद हमने गति से उसके ऊपर काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इस पवित्र भूमि से छेड़ा था, उस अभियान के कारण लाखों बेटियों को जीवन मिला है। ये आप अपनी उस रिपोर्ट के अंदर दिखाइए, कब कम हुआ है, कब वो कैसे कैसे बढ़ा है। अगर कोई कमी भी आई होगी उसके पीछे जरूरी नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक सारा का सारा है, उसके अंदर आपने बताना चाहिए। परंतु इस प्रकार का एक लगातार दुष्प्रचार करना, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के काम अगर कोई करता उसमें शामिल होता है तो सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। और हम कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहे, हम बॉर्डर क्रॉस करके भी कार्रवाई करते हैं। सीएम साहब, इसलिए सहेली नाम से महिला बाल विभाग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारा स्वास्थ्य विभाग भी कर रहा है, उसको लेकर क्या? नहीं, बिल्कुल हमने कई रचना योजना उसके अंदर बनाई है। और हमने अभी पंचायती राज दिवस के अवसर के ऊपर हम सरपंचों को भी बुलाने वाले हैं और हम उनको कुछ टारगेट देने वाले हैं। उस दिन वो टारगेट देंगे, आपके सामने है। उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि जो हमारी महिला सरपंच हैं, हमारी वो हर सरपंच गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनके गांव के अंदर जब हमारी बेटी सरपंच है गांव की, तो उसकी जिम्मेवारी भी बनती है कि गांव में इस प्रकार की कुप्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको समाप्त करना चाहिए। वो उसका ध्यान रखेगी, उसके लिए हमने उसको तायद दी है, उसको सम्मान दिया है। गंगा यमुना सरस्वती पंचधातु नर्मदे सिंधु कावेरी